दोस्तों काइसन चैप्टर 267 का स्पॉइलर आ चुका है। फाइनली सोर्सर वर्सेस सुकुना एंड हो चुका है और ही डिले के लिए, बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंड ऑफ सुकुना, नोबारा का रिटर्न। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नोबारा के कमबैक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ यूटा एंड गोजो बात कर रहे होते हैं। वो भी तब जब ये दोनों सोल स्वैप ट्रेनिंग कर रहे थे। यूटा गोजो से सुकुना का लास्ट फिंगर मांगता है ताकि वो उसे रिका को खिला करके डिसमेंटल एंड श्राइन कॉपी कर सके, बट गोजो उसे मना कर देता है। गोजो कहता है कि सुकुना का लास्ट फिंगर यूटा की कॉपी टेक्निक के रिक्वायरमेंट को पूरा तो कर देगा, बट ये काफी नहीं होगा श्राइन कर्स टेक्निक को एनालाइज करने के लिए। तो यूटा भी इससे एग्री करता है। वो कहता है कि जैसे उसने कर्स स्पीच को कॉपी तो कर लिया है, बट इनोमाकी की हेल्प लगती है, वो उसे कैसे यूज करे इसके लिए। तो गोजो एंड में कहता है कि ये स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा कि हम लोग सुकुना के लास्ट कनेक्शन को भी लूज कर दे। यूटा कंफ्यूज हो जाता है हम लोग के जैसे ही। तो गोजो कहता है कि आकारी के लैंग्वेज अगर मैं तुम्हें ये बताऊं तो ये गैम्बल है, इट्स द हीट। फिर यूटा वहाँ से चला जाता है एंड ये सब वो मेवे एंड यूजी को बताता है, जहाँ यूटा उनको कहता है कि कॉपी कर्स टेक्निक को वर्क करने के लिए उसे रिका को बॉडी पार्ट को कंज्यूम कराना पड़ता है, बट कितना और कौन सा पार्ट ये डिपेंड करता है कि वो किसकी कॉपी टेक्निक कर रहा है एंड कितना यूज करेगा। यूटा आगे कहता है कि तुम ये समझ सकते हो कि अगर यूटा को कोई स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक को यूज करना है, ये कॉपी करना है, तो उसे सोर्सर के उस बॉडी पार्ट को लेना पड़ सकता है जो कि उसके लिए वो काफी फैटल हो। लेकिन अगर ये फैटल पार्ट है फिर भी यूटा वाइंडिंग वॉल का यूज करके रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है, उसके यूजेस को लिमिट करके। यूटा आगे कहता है बट जिस पार्ट को यूटा ने रिका से कंज्यूम किया है, अगर वो सोर्सर उस पार्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक के हेल्प से रीजनरेट कर लेता है या हील कर लेता है तो कॉपी टेक्निक वही खत्म हो जाएगा। एंड यूटा ने इनुमाकी एंड हारा के आर्म को कंज्यूम किया है क्योंकि वो दोनों अब अपने हैंड को रीजनरेट नहीं कर सकते रिवर्स कर्स टेक्निक से या फिर मॉडर्न साइंस से। एंड यूटा ये भी बताता है कि उसने चार्ल्स की टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसके रिब केज का पार्ट लिया है, जिसके लिए आकारी ने चार्ल्स को मनाया था। एंड अगर तुम्हें चार्ल्स याद नहीं तो ये कूलिंग गेम का एक प्लेयर है जो कि मांगाका था, जो अपनी टेक्निक के हेल्प से फ्यूचर में एक सेकंड आगे देख सकता था, जिसका यूज यूटा ने सुकुना के अगेंस्ट किया था। वे यूटा से पूछते क्या उसे यूजी एंड सुकुना की कनेक्शन के बारे में पता है। यूटा कहता है हाँ, उसे टोडो से इसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो लोग इस प्लान के बारे में यूजी को नहीं बताएंगे, उसे बस बिल्कुल थोड़ा बताएंगे एंड इसे हम फाइट के जस्ट पहले वो लोग यूज करेंगे। तो देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो सुकुना यूजी के अंदर था, इसलिए अभी तक वो यूजी के माइंड को पढ़ सकता है, उसका यूजी से कनेक्शन बना हुआ है एंड इसलिए इनका प्लान हमेशा सुकुना को पता चल जाता है। एंड ये लोग यहाँ पे जिस प्लान की बात कर रहे हैं वो मे भी यूटा बात कर रहा है कि वो यूजी के फिंगर फाइट के जस्ट पहले रिका को कंज्यूम कराएगा ताकि सुकुना को उस फिंगर के बारे में पता नहीं चले, क्योंकि अगर सुकुना अभी भी यूजी से कनेक्टेड है तो उसे पता चल सकता है कि यूजी का एक फिंगर गायब हुआ है एंड वो समझ जाता यूटा ने यूजी का फिंगर को यूज किया है ना कि सुकुना के। फिर यूटा यूजी से कहता है तुम अभी यूज नहीं कर सकते हो, बट तुम्हारा बॉडी सुकुना के कर्स टेक्निक से इनग्रेव्ड है, तुम उसके कर्स टेक्निक को यूज कर पाओगे। खुद गोजो सेंसी ने अपने 6 आई से कंफर्म किया है एंड इसलिए यूटा ने फाइट के टाइम पे यूजी का फिंगर का यूज किया ताकि वो क्लीव एंड डिसमेंटल को कॉपी करके यूज कर सके। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ लास्ट चैप्टर के एंड में, जहाँ पे सुकुना ने नोटिस कर लिया था कि यूजी के 2 फिंगर गायब है। एक तो उसने खुद ही उखाड़ा था, तो वो समझ जाता है कि यूटा ने यहाँ पे सुकुना का काटा है, उसने यूजी का फिंगर यूज किया था कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए। फिर हम वापस उसी से प्लेस को देखते हैं जहाँ पे सुकुना का लास्ट फिंगर सील है एंड वहाँ पे हम उटाहिमे एंड गाकू गांजी को देखते हैं। बुड्ढा बोलता है कि अगर सुकुना का लास्ट फिंगर स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है तो वो किसी भी फिजिकल या फिर जुजुत्सु प्रोसेसिंग को झेल सकता है उस टेक्निक के द्वारा। तो उटाहिमे कहती है कि वाइंडिंग बॉव का यूज करके कर्स ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले रूल को हटा करके एंड सिर्फ टेक्निक के इफेक्ट पे फोकस करके ये वो कर सकती है। बट उटाहिमे कंसर्न होती है कि वो अभी कुछ टाइम पहले ही जगी है एंड यहाँ पे उटाहिमे जिस वो की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि नोबारा है, जो कि आने के साथ कहती है रिजॉइस बॉयज, नोबारा इज बैक। एंड फिर वो रिजोनेंस का यूज करती है सुकुना के लास्ट फिंगर पे। अरे ये वही टेक्निक है जिसे नोबारा ने डुप्लीकेट माइटो पे यूज किया था एंड उससे हिट होते ही सुकुना का पूरा बॉडी कांप जाता है एंड सुकुना समझ जाता है कि ये नोबारा की टेक्निक है। वो कहता है कि डेट मोमेंट दिस इज बैड, क्योंकि यहाँ पे अभी सुकुना अपने कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा, वो अपना डोमेन ओपन नहीं कर पा रहा है। वो समझ जाता है कि यूजी का श्योर हीट इफेक्ट अब उस पर वर्क करेगा। अगर तुम्हें याद हो तो यूजी ने सोल डिसमेंटल को अपने डोमेन का श्योर हीट इफेक्ट सेट किया था, जो हमने कुछ चैप्टर पहले देखा। एंड यूजी के आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये नोबारा की टेक्निक है एंड वो सुकुना को रिकवर होने का बिल्कुल टाइम नहीं देता। वो उस पर तुरंत ही सोल डिसमेंटल से अटैक करता है एंड फिर अपने घुटने से उसके फेस में मारता है एंड फिर एक और जोर का पंच करता है जिससे सुकुना उल्टी कर देता है। बट फिर सुकुना इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा, वो यूजी को एक जोर का पंच करता है एंड कहता है तुमने क्या सोचा तुम मुझे हरा दोगे अपने इस मेकशिफ्ट डोमेन से। एंड सुकुना सोचता है यूजी अपने लिमिट पे पहुंच चुका होगा क्योंकि वो अब अपने बॉडी को हील नहीं कर पा रहा है रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके। वो सोचता है क्योंकि डोमेन काफी अमाउंट में कर्स एनर्जी लेता है तो वो अपने लिमिट पे होगा,
बट यूजी तभी सुकुना को एक डिलेड सेकंड इम्पैक्ट पंच मारता है एंड फिर यूजी लॉक्ड इन होकर के कोल्ड फेस के साथ कहता है चलो हमेशा के लिए इस कस्ट साइकिल को एंड करते हैं सुकुना, एंड उसे एक जोर का ब्लैक फ्लैश मारता है। रेडियर का कमेंट होता है द एंड ऑफ द लॉन्ग बैटल, एंड इसका मतलब है कि 90% चांस है कि सुकुना यहाँ पे ही खत्म हो गया, क्योंकि वैसे भी अब बस 4 चैप्टर बचे हैं जुत्सु काइसन को एंड होने में। एंड सेकंड थिंग की फाइनली 140 चैप्टर के बाद नोवारा वापस आ गई है। क्या इसका मतलब है मे भी हमें गोजो का कमबैक भी मिल सकता है, बट वैसे नेक्स्ट वीक तो कोई ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट वीक फाइनली पता चल जाएगा कि सुकुना का क्या हुआ, क्या वो खत्म हुआ या फिर नहीं। और अगर ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर उन सबको मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।